हैं बहुत बहुत। आप हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं और परमेश्वर के वचनों को, प्रतिज्ञाओं को खासकर पढ़कर हमारे सबके आशीष का कारण बनते हैं। जय मसीह की बोलते हैं आपको, धन्यवाद देते हैं। अब से समय हो गया है, हमारे बेटी तैयार हैं ज्योति हरी कोलकाता से। प्रभु के अच्छे दास, प्रिय दास, दासी, प्रभु के अच्छे दासी, अच्छे बेटी, प्रिय बेटी ज्योति हरी तैयार है कोलकाता से। उन्हीं के मुखांतर से आज का संदेश को सुनेंगे हम, अच्छे चेहरे बनकर, दीन और नम्र बनकर यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाते हैं और वहीं पर बैठते हैं, तन मन लगाकर सुनते हैं। ज्योति हरी कोलकाता से आपका स्वागत है। आप आइए, आज आज का संदेश को आप सुनाएंगे, आप ही के मुखांतर से हम संदेश को सुनेंगे। लेकिन आपके पास 7:20 तक समय होगा, भरपूरी समय मिलेगा आपको। आप आइए, अच्छे संदेश को सुनाइए। जी सर, सभी को जय मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को आज के दिन के लिए। और हम लोग वचन से देखेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका 1 और 12। यहाँ लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। और 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन। धन्यवाद देंगे प्रभु को और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर मौके सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप जानते पिता हर एक परिस्थिति को पिता परमेश्वर खुदा। प्रार्थना विनती करना चाहते हैं पिता इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर। आपका वचन है पिता परमेश्वर, पिता आपकी ओर से हो पिता, और आप ही आके करे पिता परमेश्वर। आपका आग्रह हो पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। अब दया कीजिए पिता, इस घर में, इस परिवार में पिता परमेश्वर, जितने जन सुनते हैं पिता, उनके प्रत्येक के घर में पिता आशीष की भरपूरी हो पिता परमेश्वर। अब दया करे पिता। सारी गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि यूहन्ना 1:1 में हम लोग देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि आदि में, मतलब शुरुआत में, संसार के शुरुआत में क्या था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ वचन था। हम लोग सभी जानते हैं यहाँ पे कि जब उत्पत्ति में सारी दुनिया की सृष्टि हो रही थी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो खालीपन था, पर फिर भी परमेश्वर था वहाँ पे। परमेश्वर का वचन था और वचनों के द्वारा क्या हुआ? सब कुछ बनता गया और हम लोग सब कुछ देखते हैं आज। और हम लोग पढ़ते हैं कि उन सब बनाने के बाद मनुष्य जो है परमेश्वर को नहीं जानता था। इसके लिए क्या किया परमेश्वर ने? मनुष्य का रूप लेकर परमेश्वर ने क्या किया? वचन देहधारी हुआ, मतलब वो देह के रूप में होके प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित हुआ ताकि हम क्या करें? उनको जाने। और यहाँ पे लिखा है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मतलब कि हम लोग जो प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह को क्या कर उसको अपना लेते हैं कि वो परमेश्वर का संतान है। उसका अधिकार, ये अधिकार जो है हम जब उनको देते हैं तो हम लोग का जो मन है वो सच में जो क्या होता है? पूरी तरह से बदलता है। क्योंकि अगर कोई इंसान ना बदले तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार नहीं देता। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लोग ये बोलते हैं कि सारे देवी देवता एक है, कुछ अलग नहीं है। पर आज जितनों ने उनको ग्रहण किया है, उनको ये अधिकार दिया है कि उनको सब सारे देवी देवताओं से ऊंचा ऊंचा रखा है कि मेरा जो प्रभु यीशु है वो सबसे अलग है और सबसे महान है।
क्योंकि वो अधिकार कभी-कभी हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हम लोग के हर एक चीज़ों पे अधिकार दिया है, पर परमेश्वर को भी अच्छा लगता है जब कोई इंसान उसको ये अधिकार देता है कि वो प्रभु परमेश्वर का संतान है, वो यहोवा का संतान है और हम लोग उसको अधिकार देते हैं और हम ये जानते हैं कि जब हम लोग इस जीवन में हैं, तो कभी भी हम लोग बिना प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की ओर नहीं जा सकते। परमेश्वर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। वो स्वर्ग तक का रास्ता प्रभु यीशु मसीह की तरफ से होके गुजरता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करना। पर जब एक इंसान विश्वास करता है, तो उसका विश्वास का क्या होता है, बहुत तरह से दिखाया जाता है कि उस इंसान के जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे हम यहाँ भी देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 23 अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, 11 का 22 से पढ़ेंगे। जी 11 का 23 11 का 22 है 22। सर। अच्छा, क्या वे ही इब्रानी है? दूसरा कौन? क्या वे ही इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वे ही इजरायली है? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश है? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु को जोखिमों में। आमीन। आगे बढ़। धन्यवाद सर। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु का एक दास, मतलब एक ऐसा दास जो प्रभु को नहीं जानता था, उसके लिए भी यही था कि सारा जो संसार में जितने देवी देवता है वही है। पर एक ऐसा व्यक्ति जो खुद लोगों को मारता था, प्रभु के जनों को, खुद को दूसरों को ताड़ना देता था, आज हम उसके जीवन से, उसके मुख से ये सुनते हैं। वो खुद कहता है कि मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी साहस करता हूँ। क्या मैं ही इब्रानी हूँ? क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। मतलब एक व्यक्ति जिसका सारा जीवन गया मसीहियों को सताने में, दूसरों को परेशान करने में, आज वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार ठहराया। इसीलिए आज उसकी जो बातें हैं वो बदल चुकी है। वो कहता है कि क्या वे ही इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वे ही इजरायली है? मैं भी हूँ। क्या वे ही इब्राहिम के वंश है? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह की सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। ये बात अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े खाने पड़े थे अपने पीठ में, उनको बहुत चोट आई थी। पर यहाँ ये जो 39 कोड़े का जो बात को दर्शा रहा है, और वो पूरा इस बात को खोल के बता रहा है पौलुस कि 39 कोड़े हम भी खाए हैं 5 बार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार हम 39 करके कोड़े खाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन्होंने कभी भी इस 39 कोड़े के बारे में अपने आप को उस जगह पे नहीं रखा कि मैंने उनसे भी बढ़कर ऐसा कुछ किया। पर यहाँ पे पौलुस जो प्रभु का दास है, उसको हम लोग देखते हैं, वो इस बात को खोल कर बताता है, क्योंकि इस बात पर वो घमंड करता है। क्योंकि उसके लिए क्या है, उसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। वो जान चुका है कि प्रभु जो है, प्रभु यीशु मसीह सच्चा है और वही परमेश्वर है। इसलिए वो खुशी-खुशी यहाँ पे अपने आप को पागल के समान दर्शाता है कि मैं उससे बढ़कर हूँ। आज अगर हमें प्रभु यीशु के लिए कहीं भी मार खाना पड़े, तो हम लोग उस छोटी सी बात के लिए 2 चीज़ करेंगे। या तो हम लोग पीछे हट जाएँगे, या तो हम लोग बहुत खुश हो जाएँगे। बोलेंगे कि हम लोग जो है, बाइबल में जो लिखा है हम उसको, मतलब मेरे जीवन में पूरा हुआ। प्रभु यीशु के लिए हम ताड़ना सहे हैं, प्रभु यीशु के लिए जो हम बहुत कुछ किए, मार खाए। पर यहाँ पे देखिए, एक ऐसा व्यक्ति, वो इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा, मतलब पागल के समान कहता है, खुशी है उसके अंदर
कि 39 कोड़े खाए, क्योंकि वो जानता है कि हम जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं और जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, अगर हम उसके साथ जुड़े हैं, तो मेरे साथ अगर ये हुआ तो वो एक नहीं 5 बार भी अगर हुआ है तो वो मेरा क्या है, सौभाग्य है। जिस तरह से हम लोग पतरस के बारे में भी जानते हैं कि जब उसका मृत्यु हुआ, उसको जब क्रूस पे लटकाया गया था मारने के लिए, तो उसने एक बात रखी वहाँ पे मृत्यु के टाइम में। मृत्यु के टाइम में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इच्छा को इस तरह से बोले कि मुझे तुम उसके जैसा सीधा मत मार लटकाना क्रूस में, मुझे उल्टा करके मारना, उल्टा क्रूस पे लटका दो। ये सारी बातें कौन कह सकता है? ये सारी बातें वो कहता है जो आत्मा में भरा होता है। और आज वही आत्मा में भरा हुआ पौलुस अपने बारे में कितने घमंड और कितने प्राउड के साथ ये सब बातें कहता है कि 25 में भी लिखा है, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार-बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार-बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार-बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यहाँ पे पौलुस जो प्रभु का दास है, वो अपने जीवन के बारे में बताता है, उसके जीवन में कितना कुछ हुआ, प्रभु ने उसको कितना इस्तेमाल किया। बस एक बात का उदाहरण रख के कि वो प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार ठहराया। उसने अपने मन में जान लिया कि वही परमेश्वर है और उसके आगे और कोई नहीं है, जिसके लिए उसके जीवन में बहुत सारी बातें हुई। वो चाहता तो यहाँ से भी वो निकल सकता था, वो बदल सकता था। इतना कुछ होने के बाद भी वो अगर चाहता तो फिर से वो रोमी लोग के साथ मिलकर फिर से प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मार सकता था, पीट सकता था। उसे कुछ कहता भी नहीं। वो अपने लिए अपना एक स्टोरी बता सकता था कि मैं उन लोग के बीच में ढुक कर सब बातें पता कर चुका हूँ। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, उन लोग को ऊपर इतना ताड़ना देंगे मसीहियों को कि वो लोग अब पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो जाएंगे। पर हम यहाँ देखते हैं कि उसने अपना जो क्या हुआ, मन में इतनी सारी बातें नहीं रखी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा है और उसको उसने ग्रहण कर लिया था, यानी उसको उसने पहन लिया था। और वो कहता है कि यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलताओं की बातों पर घमंड करूंगा। निर्बलता की बातों पे घमंड करना, हमारी निर्बलता, हमारे घर के समस्या, हमारे जेब की समस्या, हमारे कलीसिया में भंडार में अगर कुछ नहीं है उसकी समस्या, हम लोग इन सारी बातों में उलझे रहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो ये दास है, वो कितनी सारी बातें में बताता है कि वो निर्बलता, जो प्रभु का जो निर्बलता जब आती है हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन में भी आती है, बहुत सारे रूप में, बहुत सारे तरीकों में, परिवार के रूप में, कभी पैसों के रूप में, कभी कलिसियाओं में भी बहुत बातें आती है। हम लोग उन सब बातों से ही उठ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग ये बड़ी बातों को देखते ही नहीं है। हम लोग इन बड़ी बातों के बारे में सोचते ही नहीं है। हम लोग बस इतना जानते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु का सुबह उठ के नाम लेंगे, अच्छा हमारा दिन कटे, हम लोग को अच्छा खाना मिले, 2 वक्त का रोटी मिले, प्रभु को धन्यवाद देंगे। कुछ मसीह लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग नाम के मसीह होते हैं। वो लोग का प्रार्थना लाइफ मतलब 3 टाइम, वो लोग 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, मतलब बहुत अच्छे मसीह है वो लोग। उन लोग का 3 टाइम का प्रार्थना क्या होता है, एक सुबह नाश्ते के समय में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, दोपहर खाने के समय में प्रभु को धन्यवाद देते हैं और रात को खाने के समय में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मतलब 3 टाइम का प्रार्थना वो लोग कहते हैं कि हम लोग 3 टाइम का प्रार्थना करते हैं, और तीनों टाइम वो लोग अपने खाने के लिए ही प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, उन लोग का समय नहीं रात को बाइबल पढ़ने के लिए, पढ़ के सोने के लिए, या अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सुबह उठकर उसको
प्रार्थना आराधना में उसका जीवन बिताने के लिए। आज जिसके लाइफ में ये सारी बातें नहीं होती है, उसके लाइफ में प्रभु का ये सारी योजना भी नहीं होती है। आज जो भी प्रभु यीशु का दास, यीशु का जन, प्रभु का लोग अगर इन सारी ताड़नाओं से गुजर कर नहीं जाता, तो आप समझ लीजिए उसके घर में अगर कोई विपत्ति नहीं है तो वो प्रभु का जन भी नहीं है, क्योंकि वो संसार में चल रहा है। संसार में क्या हो रहा है, उसको सारे सुख मिल रहे हैं, सब कुछ वो अपनी रीति से चल रहा है। जब कभी देखिएगा कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जब तक उसके पास नौकरी नहीं है तब तक वो रेगुलर चर्च जाते हैं, रेगुलर परमेश्वर का आराधना प्रार्थना करते हैं, अपना वो जगह बनाते हैं। एक याजक भी उसको देखता है तो बोलता है कि हाँ ये विश्वासी बहुत अच्छा है। वो प्रतिदिन क्या होता है, प्रति संडे को प्रभु के पास आता है, उस शब्द के दिन को मानता है। पर वही व्यक्ति को हम नहीं जानते उसके मन में क्या चल रहा है। ऐसा बहुत बार होता है कि कोई व्यक्ति आता है और वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे घर की परिस्थितियों को बदल दे। परमेश्वर बदलता है, परमेश्वर सच्चा है, वो अपना कार्य शुरू करने लगता है, उसको अच्छा नौकरी मिलता है। बाद में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले वो चर्च को ही छोड़ता है, जहाँ से उसको सब कुछ मिला उस भवन को ही वो छोड़ देता है। वो बहुत बिजी हो जाता है। हम बहुत बिजी है क्योंकि हम काम में जाते हैं, अभी समय नहीं मिलता। सारा दिन भर थकावट होने के बाद में फिर चर्च जाने का मन नहीं करता। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास में कि मतलब हम चर्च ना जाए। फिर क्या होता है, वही सारा व्यक्ति जब उसके हाथ से, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ हमें मिलता है, पर जब हम लोग परमेश्वर से धोखा करते हैं तो परमेश्वर वो भी देखता है। और जब जब परमेश्वर से हम दूर होते हैं तो शैतान हमारे जीवन में काम करता है। तब अगर हमारी नौकरियां चली जाती है तो फिर वो व्यक्ति चर्च में आके प्रभु यीशु मसीह को दोष देता है कि हम काम कर रहे थे पर मेरे पीछे ये लगा, मेरे जहाँ काम करते थे वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे, वहाँ के मालिक अच्छा नहीं था, उस जो मेरे साथ काम करता था वो सहकर्मी मतलब अच्छा नहीं था, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसके द्वारा क्या हुआ, मुझे काम छोड़ना पड़ा। तो वो पास्टर के पास जाता है, प्रार्थना कराता है कि मुझे क्या हो, प्रभु ईश्वर क्या करे, फिर से आशीष दे। वो आशीष कैसे मिलेगा, वो आशीष ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब हम परमेश्वर से जब अपना मुंह मोड़ते हैं तभी जो है शैतान जो है अपना कार्य शुरू कर देता है। और शैतान हमेशा खड़ा रहता है कि कब किस इंसान को उसकी निर्बलताओं में गिराएं। और जब एक विश्वासी, जब एक प्रभु का जन प्रभु के वचनों को पालन नहीं करता, तभी उसके जीवन में बहुत सारे तरीके से इन सारी बातें आती है। और ये बातें इसलिए आती है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए कम है। वो इसलिए है क्योंकि चुना हुआ व्यक्ति वो वचन के आज्ञाओं को मानता है, उसके वचनों पर चलता है। वो प्रत्येक वचन को ध्यान से उसके ऊपर ध्यान लगाता है कि मुझे इस वचन को पालन करना है, शब्द का दिन को पालन करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है। वो अगर कहता है कि चोरी नहीं करना, तो मुझे किसी भी तरह का चोरी में नहीं फंसना है। क्योंकि अगर हम किसी के घर से एक खीरा भी चोरी करते हैं, बिना पूछे अगर खा लेते हैं, तो वो भी हीरा के चोरी करने के जैसा बराबर होता है। कि अगर हम हीरा चोरी करें या खीरा चोरी करें, वो दोनों ही बराबर है। क्योंकि हीरा का कीमत अगर बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत बड़ा चोर हुए, और अगर खीरा रखा हुआ है किसी के घर में और हम उसको चुपके से उठा के खा लिए और उसको बताया नहीं, तो वो भी एक चोरी ही है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह मूसा से कहता है परमेश्वर कि तुम्हारा जो पाप है वो अगर लाल भी है तो मेरे सामने वो सफ़ेद हो जाएगा। मतलब परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसके सामने हमारा कोई भी बात बिना जाने नहीं रहता। बाइबल कहती है कि हम अगर अर्थलोक में भी, दाऊद कहता है कि अगर हम अर्थलोक में भी चले जाए अपना चादर लेके कि हम वहाँ सोए और परमेश्वर हमको ना देखे, परमेश्वर वहाँ भी देखता है। अगर हम समुद्र में चले जाए, परमेश्वर वहाँ भी देखता है।
अगर हम आसमान में अपना गद्दी बिछाए, परमेश्वर वहाँ भी देखता है। यहाँ तक कि अगर हम उत्पत्ति का उस अंधकार में चले जाए, जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, परमेश्वर वहाँ भी देखता है। तो यहाँ पे पौलुस जो है, वो अपने जीवन के बारे में बताता है कि हमारा मेन लक्ष्य, हमारा मेन मकसद परमेश्वर के साथ चलना है। अगर हम हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तो हम उस परेशानी में निर्बलताओं में हमको बहुत घमंड करना चाहिए। हम मसीहियों को खुशी में कितना आनंद करना चाहिए नहीं पता, पर जब हम निर्बल होते हैं तो उस निर्बलता में घमंड करना चाहिए। देखिएगा, हम लोग जब भी किसी बहुत बुरा संकट, बुरा परेशानी से होकर गुजरते हैं ना, उस समय हमारे जो आंसू होते हैं, हमारी जो तकलीफें होती है, उसमें एक अपनापन किसी का छुपा रहता है। आंख में आंसू रहेगा, पर याद सिर्फ आपको परमेश्वर यीशु मसीह की आएगी। पर जब हम खुश रहते हैं, उस टाइम में भले ही हम प्रभु को इतना याद नहीं रहते, उस टाइम हम अपने परिवार के साथ अपना खुशी बिताते हैं। पर जब हम निर्बल होते हैं, निर्बलताओं में हमारे साथ क्या होता है, परमेश्वर का सामर्थ्य होता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं निर्बलताओं की बातों पे घमंड करूंगा। और आज हम भी कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ जितने जन हैं, हम लोग जब जब निर्बल हुए हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य हम लोग में बहुत 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 ज्यादा हुआ है। जब जब हम निर्बल होते हैं, परमेश्वर खड़ा होता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि थोमा जो है, थोमा थोमा जब प्रभु यीशु मसीह को जब प्रकट हुआ था वो 12 चेलों के सामने, वहाँ थोमा नहीं था। पर जब थोमा वहाँ प्रभु यीशु मसीह थोमा जब वहाँ पे आया, वो बोला हम विश्वास नहीं करते। हम जब तक उसका हाथ का उंगली में मतलब छेना नहीं, मतलब उंगली डाल के नहीं देखेंगे उसके हाथ के पांजर में, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बोल के है, वो जिंदा हुआ है। वो क्या था? वो भी एक तरह का निर्बलता था, जो उसका एक मन था। आज वो निर्बलता हम सबके जीवन में आता है। जब जब हम लोग के जीवन में बहुत बड़ा परेशानी आता है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को लगता है कि ये बहुत बड़ा परेशानी है। वो हम लोग का परेशानी नहीं है, वो हम लोग का मन का निर्बलता है, जहाँ पे हम लोग प्रभु यीशु मसीह को बहुत छोटा नज़र से देखते हैं। आज अगर हम लोग डैनियल के विषय में देखेंगे कि डैनियल के राज्य में एक मूर्ति बनाई गई थी नबूकदनेस्सर राजा का, जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। सच में एक इंसान उसको कभी भी गिरा नहीं सकता था। एक क्या, अगर 10 इंसान भी मिलकर उस मूर्ति को गिराना चाहे तो वो नहीं गिरा सकता था। पर प्रभु का वचन कहता है कि एक बड़ा सा पहाड़, सॉरी पत्थर, एक पत्थर, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा पत्थर नहीं, पर एक पत्थर उस मूर्ति को गिरा देता है। और वो पत्थर के विषय में लिखा है कि वो पत्थर जिसको कभी भी कोई इंसान कभी हटाया नहीं था अपने हाथों से, ना उसको निकाला था उस जगह से, पर अपने आप ही वो पत्थर निकलता है और उस मूर्ति को गिरा देता है। और वो पत्थर के विषय में लिखा है कि वो पत्थर गिराने के बाद वो सारी पृथ्वी पे पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पे फैल जाता है। वो पत्थर क्या था? वो वही पत्थर था जो हम बाइबल नया नियम में भी पढ़ते हैं कि वो राजमिस्त्री के बारे में, कि एक कोना का सिरा जो है, एक घर को बनाने के लिए उस पत्थर का इस्तेमाल किया गया। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो सारे संसार में फैल गया। और वो पहाड़, वो मूर्ति कौन सा था? वो मूर्ति था इंसान के मनों में जो बैठा हुआ था, नबूकदनेस्सर जैसे राजा, उसका मूर्ति 90 फीट वाला। वो फीट वाला मूर्ति हमारे मन में भी कभी बैठा हुआ था। हम जानते थे कि कोई प्रभु यीशु बोल के है ही नहीं, कोई वो अंग्रेजों का परमेश्वर है, वो बाहरी ईश्वर है, वो क्या ही कर सकता है। वो एक मरा हुआ व्यक्ति, खून से लथपथ पड़ा हुआ क्रूस पे, वो क्या करेगा? वो खुद को नहीं बचा सका। आज ये हमारा भी क्वेश्चन था, आज ये मेरा भी क्वेश्चन था। जब हम स्कूल लाइफ में थे तब भी हम यही जानते थे कि ये जो ईश्वर है, इसको सब मतलब उसके विषय में जानते ही नहीं थे। लोगों को देखते थे, वो गले में स्टाइल के लिए गले में पहन लिया, हाथ में स्टाइल के लिए पहन लिया, कभी कोई टी शर्ट में पहना हुआ है, डांस कर रहा है, तो यही पता था कि होगा कोई, ये भी एक कोई पर्सन है जो मतलब अंग्रेजों का कोई परमेश्वर होगा। पर परमेश्वर जो है वो हम पे प्रकट हुआ, आज हम सबके ऊपर प्रकट हुआ। यहाँ पे हम लोग जाने, उसको ग्रहण किए, और हम लोगों ने जितनों ने उसको ग्रहण किया,
परमेश्वर ने क्या किया, हमको अपने साथ साथ वो हमें भी अपने संतान होने का अधिकार दिया। पर संतान होने का अधिकार सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ परमेश्वर से आशीष मांगे, खुशी मांगे और अपना जो जीवन में जो ज़रूरतें हैं सिर्फ उनके बारे में परमेश्वर से बातें कहें। यहाँ हम पौलुस को अगर देखते हैं, वो एक मतलब अपने जीवन के बारे में बताता है कि हम प्रभु यीशु के लिए 39 कोड़े खाए, हम 3 बार हमको बेत से मारा गया, हम मेरा ऊपर पथराव हुआ। मतलब वो उसको सब बात याद है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। जो व्यक्ति एहसास करता है वो व्यक्ति समझता है कि तकलीफ, दुख और निर्बलता क्या होता है और उस निर्बलता में हमको कैसे खड़े रहना है। वो आंखों देखी उसके साथ ये सब घटना हुआ है। वो प्रभु में नहीं था, वो प्रभु में आया, और प्रभु में जब आया तो उसके साथ बहुत कुछ हुआ। तो ये सब कुछ वो सह चुका है, इसके लिए वो हमें ये बात को क्यों लिखता है? वो इसलिए लिखता है कि हम जब अपने जीवन में बहुत सारी बातों में ऐसे परीक्षा में पड़े तो हम लोग क्या करें, हम लोग चिंता ना करें कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, वो हमको छोड़ चुका है, आज इतना कुछ हो रहा है। परमेश्वर अगर हम लोग देखें प्रभु यीशु के लोगों के बारे में, आज बहुत सारी जगहों में प्रभु के लोगों को जलाया जाता है, बहुत कुछ उसका जीवन खत्म कर दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ा नहीं जाता। ये सब क्या है? ये सब वो लोग हैं जो लोग प्रभु के वचनों को सिर्फ मन से नहीं, मतलब ऊपर मन से नहीं माने, होठों से नहीं माने, उसको अंदर में ग्रहण किया कि हमको क्या करना है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना है और उनकी बातों का पालन करना है। और हमें वो दिन के लिए अगर दुख उठाना पड़े तो दुख उठाएंगे। आज हमारे जीवन में, हमारे पृथ्वी में मतलब ऐसा समय आ चुका है कि प्रभु यीशु मसीह का बाइबल का हर एक बात पूरा हो रहा है। आज अगर देखेंगे तो सारे जगह में झगड़ा झगड़ा और झगड़ा ही सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उसके आने के पहले तुम देखोगे कि राज्य पे राज्य चढ़ाव करेगा, जगह जगह युद्ध होगा, झगड़ा होगा, बहुत सारी जगहों में भूकंप होंगे। ऐसा ऐसा समय आएगा कि इंसान अपने ही परिवार के लोगों को नहीं पहचानेगा, उसको मारेगा। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे एक 18 साल के 18 दिन का एक बच्ची को एक 18 साल का लड़का उसके साथ गलत काम करता है, और वो कौन होता है? उसका अपना ही कज़न होता है। ये सारी बातें सच्ची है, ये सारी बातें हम लोग आज फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सारी जगह पे ये दिखाया जाता है। ये क्यों दिखाया जा रहा है? ये एक संकेत है कि आने वाले दिन और भी बहुत बुरे होने वाले हैं। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो हमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। आज हम लोग आसाम के बारे में सुने, वहाँ पे किस तरह से मतलब जो हुआ वहाँ पे बारिश के कारण, केरला में जो हुआ, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह है। हम लोग बाइबल में यही हम लोग को ये मतलब आदेश दे रहा है कि अभी भी समय है, और इस बार जो समय है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। बाइबल में लिखा है कि तीन तीन समय होता है। एक समय होता है, एक समय था जब यहोवा परमेश्वर जो है इंसान के साथ में बार बार उसको अपने आप को प्रकट करता था, किसी ना किसी को द्वारा चुन के। उसका जो चुनना था नूह से स्टार्ट हुआ, उसका नूह से लेके वो लोगों को बताया जा रहा है कि सच्चा परमेश्वर मैं हूँ, मेरे पर विश्वास करो तो तुम जीवन पाओगे। वो न्यू से लेके, मूसा से लेके, इब्राहिम से लेके पूरा बाइबल पूरा अगर हम लोग पढ़ेंगे, सारे बहुत सारे दास दासी है जो बस एक ही बात को बता रहा है कि परमेश्वर एक ही है। तो वो एक समय है जो परमेश्वर अपने आप लोगों को बता रहा था कि पर मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम मैं है, मैं मने मैं मतलब यहोवा, मैं ही सब कुछ हूँ। वो प्रत्येक बार बताता, प्रत्येक बार इजरायली उसके रास्ते पे चलते, और फिर कोई दूसरा राजा आता, फिर वो लोग मूर्ति पूजा करते, फिर परमेश्वर किसी और को चुनता, फिर वो लोग ऐसा करते, ऐसा करते करते मलाकी में अगर देखे उसके बाद 400 साल बाद हम लोग को प्रभु यीशु मसीह जो मिला।
उनका आना हुआ। पर देखिए प्रभु यीशु मसीह भी जब आया, ये दूसरा काल था जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो खुद आके बता रहे हैं कि सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, मुझ पे विश्वास करो। तो इंसान उसको भी किया, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जितना जन हम लोग हैं, हम लोग प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं। पर ये थर्ड टाइम का जो परमेश्वर का आना है, वो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहे, तब तक परमेश्वर उनको मौका दे रहा है कि वो लोग अपने आप को बदले और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। और अभी भी बहुत कम समय है जहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। पर थर्ड टाइम को जो उनका आना है, जब वो जब आ जाएंगे, तो इस बार प्रभु यीशु मसीह उन लोग के लिए नहीं आ रहे हैं, इस बार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आ रहे हैं, यानी हम मसीहों के लिए आ रहे हैं। और वो ये कहना चाहते हैं कि अब तुम पुराने बातों में या संसारी बातों में खोए मत रहो, तुम अपना जीवन देखो, क्योंकि समय कम है। हम जितने हैं, हम लोग कितना प्रभु में स्थिर है, वो हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे विषय में ही लिखा है कि आने वाले दिन में क्या होगा, बहुत सारे विश्वासियों का विश्वास क्या होगा, ठंडा पड़ जाएगा। आज अगर हम अपने आप को स्थिर ना करें, हम लोग अपने आप को अगर ना समझे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमको कैसा जीवन बिताना है, हम कैसे प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, वो सारी बातें हमको फिर से जीरो से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक दिन बाइबल में जैसा जैसा मगर मत्ती पढ़ते हैं, तो मत्ती में शुरुआत है, एक एक प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को प्रचार कर रहा है और उसको प्रचार के माध्यम से बता रहा है कि मत्ती में शुरुआती में पहाड़ी उपदेश में कि धन्य है जो नर्म है, बहुत सारी बातें वहाँ पे लिखी हुई है। बहुत सारी बातों को वो सिर्फ पहाड़ी उपदेश नहीं है, वहाँ पे वो हमारे जीवन के लिए बताता है कि आने वाले दिन के लिए तुमको इस तरह से तैयार होना है। शुरुआत हम लोग अगर वहाँ से फिर से करें मत्ती से, कि वहाँ पे जो बातें लिखी है, चोरी न करना, फिर कोई हम देखते हैं कि एक स्त्री जो पाप में पड़ी गई थी, उसके बारे में परमेश्वर कहता है कि जो कोई मतलब जब वो ये सारी चीज़ों में पड़ती है परिस्थिति में, तब सब लोग जब उसके ऊपर पथराव करना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जो कोई पहला मतलब पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। आज अगर हम अपने जीवन में देखें, तो क्या हम तो प्रभु में हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, पर आज अगर हमारे सामने ये ऑप्शन आए किसी का न्याय करने का और किसी को पत्थर मारने का, अन्य जातियाँ क्या करेंगी नहीं पता, पर हम जो मसीह है, क्या हम किसी को पत्थर मार सकते हैं? हम पत्थर मारने के लिए इसलिए नहीं कह रहे कि हम पाप करें, हम पत्थर इसलिए बोल रहे कि क्या हम सही है, हम क्या सही है कि हम लोग पहला पत्थर मार सकते किसी के ऊपर? नहीं मार सकते, क्योंकि आज हम लोग भी जो है, अगर इतने अच्छे होते, अगर प्रभु की आज्ञाओं का इतना अच्छा चलते, तो बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर का जो जन होता है और जो उसकी बहुत धार्मिकता पे चलता है ना, परमेश्वर उसको इस धरती पे रहने ही नहीं देता, उसको इस पाप में रहने ही नहीं देता, उसको वो अपने साथ ले जाता है ताकि वो ज्यादा दिन यहाँ पे बुराइयों के साथ ना जिए। पर अगर हम जो जिंदा है, तो एक तरफ से अगर हम लोग जिंदा है, प्रभु का अनुग्रह है, तो एक तरफ से अगर जिंदा है, तो हम लोग का ये चेतावनी भी है कि हम अपने आप को सुधार लें, अभी सुधार लें, ताकि परमेश्वर इस बार जो आने वाला है, वो अन्य लोगों के लिए नहीं आने वाला है, वो हमारे लिए आने वाला है। और याद रखें, प्रकाशित वाक्य में एक बात ये भी हमसे बताया जाता है कि जब दुनिया का न्याय होगा, तो सबसे पहले हमारा होगा, अन्य जातियों का नहीं होगा। परमेश्वर उस समय भी हमें ही पहला स्थान देगा, वहाँ पे हमारे लोगों के लिए वो बैठा रहेगा, वो हम लोगों के लिए ही बैठा है अभी तक। वो उस सिंहासन में जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, तो उस जगह भी वो चाहेगा कि मेरा बच्चा लोग पहले खड़ा हो न्याय सिंहासन में, उसका न्याय हम कर ले। उसके बाद तो क्योंकि बताता है कि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है, तो जब चुना हुआ इंसान कम रहेगा, तो हम अगर नॉर्मल अगर मनुष्य के रूप में सोचे, और आज अगर हमारे सामने कुछ चुनाव हुआ, तो हम लोग कम कम लोगों का फैसला जल्दी कर लेंगे, पहले करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि कम लोग हैं, इन लोग का पहले करके हटा देते हैं, फिर क्या हुआ, जो ज्यादा लोग हैं
उनके बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत है, इन लोग का करते करते समय जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला कम जो लोग इंसान खड़े रहेंगे उसका न्याय ज्यादा करना पसंद करेंगे, कि इन लोग का करके पहले हटा देते, ये लोग कम है। ये एक तो लॉजिकल बात है कि हम लोग इंसान के जीवन में ये हम लोग करेंगे। तो अगर आज देखा जाए, जब प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पे बैठेगा उस समय भी बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। जो चुना हुआ कम व्यक्ति रहेगा उसका न्याय पहले होगा, यानी हमको सबसे पहले परमेश्वर के सामने में खड़ा होना पड़ेगा। और उस समय हमारी जो भी छिपी हुई बातें हैं, कि हम लोग हो सकता है बहुत अच्छा प्रचार करें, बहुत अच्छा गाना गाए, बहुत अच्छा अपने आप को दिखाए कि हम कितने धार्मिक हैं, पर प्रभु यीशु मसीह याद रखे वो हम लोग का गुप्त बात को भी जानता है। जो इंसान दाऊद परमेश्वर से इतना आराधना प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी एक तलवार लटक रहा था जब उसने पाप किया। तो हम और आप क्या है, पर धन्यवाद देते हैं कि ऐसे भी दास है, जो पौलुस के विषय में हम लोगों ने पढ़ा जब दूसरा कुरिन्थियों 11 में, कि इन सब बातों में वो कैसे एक इंसान है कि इन सारी कठिनाइयों में भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का ऐसा जन जो कहता है, मैं पागल के समान कहता हूँ कि मैं उनसे बढ़कर हूँ। तो आज हम भी परमेश्वर के इस वचनों का अगर पालन करेंगे तो हम लोग के जीवन में भी अगर कुछ परेशानी आएगी ना, तो हम लोग दुखी नहीं होंगे, हम लोग भी बोलेंगे हम पागल है। जो होगा देखा जाएगा, परमेश्वर तो है, हमको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। जो इंसान प्रभु यीशु में पागल नहीं हुआ वो बहुत बड़ा चिंता में फंसा रहता है, पर जो इंसान प्रभु के वचनों में पागल है उसको ये सारी ताड़ना, ये सारी बातें, ये सब छोटी लगती है। जैसे लिखा है कि इंसान के हम लोग गाना गाते हैं ना, कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हम लोग अगर खुदा को छोटा करेंगे तो हमारी मुश्किल बड़ी लगेगी, और अगर हम लोग मुश्किल को छोटा करके हर एक मुश्किल में ये बोले कि मेरा खुदा बड़ा है, तो परमेश्वर उन सारी मुश्किलों को हटा देगा। जिस तरह से नबूकदनेस्सर राजा का वो जो मूर्ति था, उसको एक एक पत्थर ने हटा दिया। एक वो पत्थर जिसको किसी ने कभी हाथ नहीं दिया था, उस जगह से हटाया नहीं था, वो अपने आप ही आकर वो मूर्ति को हटा दिया। और उसके बाद वही पत्थर, एक छोटा सा पत्थर एक पहाड़ का रूप लेके क्या हुआ, पूरी पृथ्वी में फैल गया। मतलब वो छोटा सा यीशु जो मरियम की गोद में आया, वो सारी संसार में फैल गया। और आज अगर हम अपने जीवन में उसको देखते हैं, तो जिस तरह से पहला वचन हम लोग पढ़े थे यूहन्ना के, कि लिखा है कि आदि में वचन था और परमेश्वर, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम ग्रहण करेंगे और परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को संतान होने का अधिकार ठहराते हैं, तो उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमको उसका संतान होने का अधिकार ठहराएगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। मसीह ज्योति हरी बेटी बहुत सुंदर बढ़िया संदेश को सुना रहे थे। अब साजन कोशी सर एक बार सामने आएंगे और आखिर प्रार्थना करेंगे। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना की ओर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमने अनुग्रह को जाना, न्याय को जाना पिता। होने दे पिता, इस अनुग्रही जीवन में हम सब धन्य की स्थिति में हैं पिता, मगर हम जो थोड़े हैं, न्याय पहले हमारा ही होना। इस बात को जानकर, समझकर, चेत कर पिता, आपके उन आशीषों के साथ अपनी जीवन बसर कर पाए, और प्रभु की निगरानी में हम 24 घंटे तो रहते ही होने दे पिता। उस बात को जीवन मानकर प्रभु के वचन के आधारित और सिद्ध बनते हुए चल पाए पिता। तमाम बातों से पिता
आपका नाम प्रमाणित और प्रवाहित हो पिता। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका ही पिता आशीष एक एक के जीवनों में बन पाए पिता। कई एक उदाहरण वचन के द्वारा हमें दिए गए हैं जो कि सब ताए हुए हैं पिता। इसको आधार मानकर इस अनुग्रही समय में पिता हम वो उदाहरण बन पाए जैसा प्रभु हमसे चाहता और मांगता है पिता, ताकि न्याय के दिन हम सिद्ध और पवित्र बनकर निष्कलंक निकल पाए। धन्यवाद प्रभु, काश ऐसा हो पाता पिता। यस, हम में से कोई शुद्ध नहीं पिता परमेश्वर, हम सब पवित्रता की ओर हैं पिता परमेश्वर, पर कितने हम भाते हुए हैं ये तो उस न्याय के समय ही पता चलेगा पिता। होने दे पिता, इन तमाम बातों को हम जानकर मानकर पिता प्रकाशित वाक्य जैसा बताया गया पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए और उस पर निरंतर अड़े रहने के लिए हमें तैयारी दीजिए प्रभु। हर एक बात से आपका नाम प्रमाणित और प्रवाहित हो। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। साजन खुशी सर आपको आज भी धन्यवाद देते हैं आखिर प्रार्थना के लिए, अपना कंक्लूजन सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं आपको। अब समय है मदन कुमार जी सामने आएंगे और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। मदन कुमार जी। जी सर, जी सर, प्रभु का धन्यवाद हो। आज का सुंदर दिन, सुंदर समय देने के लिए। आज जो प्रार्थना सुबह सुबह पहली प्रार्थना विश्वनाथ प्रसाद जी किए हैं, उनको लिए धन्यवाद करते हैं। और गीत सोनम जी गाए हैं, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वचन को पढ़ने के लिए संगीता जी, एम श्री मैम जी और अलका जी और सोनम जी को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। और प्रतिज्ञा का वचन को पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद करते हैं। और सुंदर वचन जो हमारे बीच में ज्योति हरि जी लाई, उसके लिए भी ज्योति हरि जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर है और वचन परमेश्वर के साथ था। और शुरू में जो लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और ये पूरी बाइबल में यही बात मौजूद है जिसको काश हम लोग समझ पाएं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वचन है और इसको समझने के लिए बहुत गहराई में हम सबों को जाना पड़ेगा। तो ये सुंदर वचन जो हम लोगों के बीच में ज्योति हरि जी ने उपस्थित की, उसके लिए प्रभु उनको आशीष दे और साथ साथ सुनने वाले को भी प्रभु बहुतायत से आशीष दे, ताकि ये वचन को हम अपने दिल में संजो के रख पाएं और वचन के साथ चल पाएं। और अंत में साजन सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन वचन का निष्कर्ष के रूप में हम सभी लोगों को समझाते हैं, ताकि उन वचन को समझने के बाद उसको अमल कर पाएं, उस पे हम चल पाएं और लोगों को चलने के लिए प्रेरित कर पाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साजन कोशी सर जी को भी। और हमारे पास्टर धनराज सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करते हैं कि हम लोगों को प्रतिदिन
हर क्षण जुड़े रहते हैं, खोजते रहते हैं और प्रति भोर ये पूरे भारत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार, उनके बच्चे को आशीष प्रभु दें, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं उनको भी प्रभु आशीषित करें और सबको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद करते हैं। जय मसीह बोलता हूँ। जय मसीह की। मदन कुमार जी, वोट ऑफ थैंक्स बोलने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से जय मसीह की बोलते हैं। अब समय है, ये सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन पहले जाना चाहते हैं जगदीशपुर बेतिया जिला बिहार में चलते हैं हम आशीषों को लेने के लिए। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आइए, आशीष को सुनाइए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले लौट आने तक शांति, आनंद, प्रेम हर एको के साथ संगति बनी रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। ज्योतिहरी जय बेटी बहुत अच्छा संदेश को सुना रहे थे। ज्योतिहरी, सभी भैया थैंक यू, दीदी गॉड ब्लेस लोगों यू। को जय मसीह। जय जय मसीह, जय मसीह, मसीह, जय भैया मसीह। दीदी लोगों को जय बहुत मसीह। सुंदर वचन, सर जी को ज्योति जय प्रधान जी की मसीह। तरफ से बहुत जय सुंदर मसीह, वचन और जय मसीह। अनुभवी वचन था। वो हम समझ रहे हैं कि अनुभव कर करके वो ज्यादातर इसमें अपने बातों के रखी है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी जय मसीह की, जय मसीह की। मसीह। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ऑल। God bless you. गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। जय मसीह की। जय मसीह। जय चलिए